प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम अपने से ज़्यादा उस पर विश्वास करें, भरोसा करें। हालेलुया। हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमें इस लायक रखा कि हम आपके वचनों को पढ़ सकें, समझें और दूसरों को प्रचार करके बताएं। हे पिता परमेश्वर, हे यहोवा सृष्टि के सृजनहार, अपने पितर आत्मा जी के द्वारा हमारे हृदयों को खोल दे खुदावंद, ताकि हम हर उस बात को जो आपके पवित्र शास्त्र में लिखी है अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ करके मांगें। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपका वचन कांटों से और कीलों से और कोड़ों से खाली नहीं है, इसलिए फिर भी जो विश्वास करता है, भरोसा करता है, वो तेरा बेटा और तेरी बेटी कहलाता है। हम चाहते हैं पितर आत्मा जी कि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचें, लोग सुने, सच्चाई को जाने और सच्चाई इनको आज़ाद करे पितर आत्मा जी, और लोग मन फिराएं और धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब आप इस बात को जानिए कि हम आपसे जो कह रहे हैं वो एक ऐसी बात है जो अपने से ज़्यादा विश्वास करने वाला जो वचन है वो पूरा होता है। कि जहाँ परमेश्वर के वचन में ये कहा जाता है कि देखो, उसके वचन को अपने प्राण से भी ज़्यादा कीमती समझो, अपने से ज़्यादा, अपने मन से ज़्यादा, सारे भरोसे से, सारे विश्वास से। क्यों? क्योंकि वो वचन जीवन है, और जिसके पास जीवन नहीं होता वो परमेश्वर का जन नहीं होता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको उन वचनों में थोड़ी थोड़ी बात बताते हैं कि जिसमें ये साबित हो जाता है कि परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास करता है वो जन परमेश्वर का लेपालक पुत्र और पुत्री ठहराया जाता है। कहलाया नहीं, ठहराया जाता है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि ऐसी बात हर एक के मन में यीशु मसीह के नाम से उमड़ पड़े कि वो अपने सारे प्राण से, सारी शक्ति से और सारे मन से उसके वचन पर विश्वास करे और यहोवा पर भरोसा करे। हालेलुया। इसलिए हम आपको कुछ कुछ वचनों में से आपको ऐसी बातें बताते हैं जिसमें लोगों को, अगर यीशु मसीह ने कहा कि ये करो, उन्होंने कर दिया, तो उनके लिए सब कुछ हो गया। और आप भी ये बात जान लीजिए कि अगर आप ऐसी बात करते हैं कि जो आपके हित में है, जो आपको प्रभु की ओर से माननी है, तो आप जान लीजिए कि आप परमेश्वर के चुने हुए खासम खास हैं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनकर धरती पर मनुष्य का पुत्र बनकर आया, उसने आते ही कुछ असल खास काम किया जिससे लोगों को ऐसा विश्वास हो जाए कि ये ही वो भविष्यवक्ता है जो धरती पर आने वाला था, ये ही मसीह है। आप इस बात को बहुत जगह पर देख सकते हैं। सामरी स्त्री ने क्या कहा? उसने कहा, एक गांव वालों आओ, देखो एक पुरुष जिसने जो मैंने किया वो सब कुछ मुझे बता दिया। ये कितनी बड़ी गवाही है, कोई लंबी चौड़ी नहीं, केवल उसने अपनी बात सही सामने सबके रख दी कि जो कुछ मैंने किया उसने मुझे बता दिया है। कहीं यही तो मसीह तो नहीं? उसने क्या कहा? ताकि लोग विश्वास करके आके खुद इस बात को जाने। और उन्होंने भी उससे कहा, जब उन्होंने जान लिया कि यही भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का जन आने वाला था यही है, कि उसने स्त्री से कहा, हम केवल तेरे कहने से नहीं बल्कि हमने खुद जान लिया है कि ये ही वो उद्धार करता है। हालेलुया। अब आप और बात सुन लीजिए, क्योंकि हर एक जन यीशु पर विश्वास नहीं करता।
यीशु कहता है, मैं हाथ फैलाए इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाओ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमको जीवन की रोटी, जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। और उसने यहाँ तक कह दिया कि मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, और जो मेरा लहू पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? क्या आप मनुष्य का मांस खा सकते हैं? लेकिन ये सब बातें सचमुच में मांस खाने वाली नहीं है, ये उसके वचन के अनुसार है, क्योंकि यीशु मसीह देहधारी हुआ था, जो पहले वचन था, परमेश्वर के मुख से निकला था। हालेलुया। अब देखिए, जब यीशु मसीह ने शैतान की परीक्षा पास कर ली तो शैतान उसको छोड़कर चला गया, क्योंकि वो पितर आत्मा जी की मर्जी से यीशु की परीक्षा कर रहा था। क्योंकि वैसे कोई परीक्षा उसकी नहीं कर सकता, लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो वो परीक्षा हो सकती है। अगर उसकी परीक्षा हो सकती है तो आपकी परीक्षा भी हो सकती है, इस बात से डरिएगा नहीं। हमारी परीक्षा परमेश्वर ने कई बार की है, हमको लाखों का कर्जदार बना दिया, लेकिन हमने उस पर विश्वास किया और हमारा कर्जा सारा 3 साल में लाखों का कर्जा उतर गया, जबकि हमारी जेब में केवल चंद हजार रुपये ही थे। हम नहीं जानते कहाँ से पैसा आता था और कौन दे जाता था और किस काम के लिए दे जाता था। क्यों? हमने उस पर विश्वास अपने से ज़्यादा कर लिया था। उसके बाद हमारी पत्नी जो अब प्रभु के पास चली गई है, हम ये सोचते थे कि ये चंगी हो जाएगी, लेकिन चंगी होने का मतलब ये नहीं कि ये शारीरिक चंगी हो, क्योंकि वो आत्मा में शुद्ध हो रही थी। प्रभु के पास चली गई, हमने उसको भी अपने सीने पर पत्थर रखना पड़ा। कोई बात नहीं, प्रभु ने भेजा, प्रभु ने ले लिया। अब देखिए, यीशु मसीह ने जब अपना प्रचार शुरू किया तो उसने क्या किया? उसने नदी पर जाल डालते हुए पतरस और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वो क्या कर रहे थे? क्योंकि वो मछुए थे, मछलियां पकड़ने वाले थे, वो जालों को सुधार रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने केवल एक बार उनसे कहा, क्या कहा? मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा। क्या आपसे अगर यीशु मसीह आकर कहे कि आप सारा अपना कामकाज, धन दौलत, बीवी बच्चे छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो, आप कभी उसके पीछे नहीं जाएंगे? हम इस बात का दावा करते हैं। आप कहेंगे, मैंने इतनी मेहनत से कोठी बनाई है, बच्चे हैं, घर बार है, इतना धन दौलत है, मैं कैसे छोड़ दूं? लेकिन ये सवाल डॉक्टर जीजीएस दीनाकरण ने भी यीशु मसीह से किया था। तब यीशु मसीह ने एक स्टैम्प पेपर पर दीनाकरण को लिख करके दिया था कि तेरी किसी बात में घटी नहीं होगी। लेकिन उसको शारीरिक दुख इतना सहना पड़ा था कि आप सोच नहीं सकते। हमारी बीवी का इतना दुख नहीं था जितना डॉक्टर जीजीएस दीनाकरण जी का था। वो बुजुर्ग है, हमारे पिता के समान है, लेकिन हम उनकी बात करते हैं क्योंकि हमने उनकी बातों को पढ़ा है, सुना है। सुनिए अब क्या हुआ, वचन सुनिए। मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसका 19वां वचन, 19, 20, हाँ सुनिए क्या कहा। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। उसने इससे अलावा और कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ में एक बात कही, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। अब क्या मनुष्य के पकड़ने वाले क्या थे? क्या लोगों को लूटना था कि पकड़ पकड़ कर यीशु मसीह के पास लाते कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये आने वाला महाराजा है, ये ही उद्धार करता है और ये ही परमेश्वर की ओर से भेजा गया है? नहीं, उसने कहा मनुष्यों को पकड़ने के लिए। मनुष्य का मतलब है कि ये संसार मुर्दों का है, इसमें से जीवते पुरुषों को निकालना है। वो आप मछलियां निकालते हैं, आप इस संसार के समुद्र से मनुष्यों को निकालोगे। और उन्होंने कोई हिलजुल नहीं की, कोई सवाल जवाब नहीं किया, वो चुपचाप उसके पीछे हो लिए। उन्होंने सब कुछ वहीं छोड़ दिया।
आप जानते हैं बरतुलमई अंधा, जिसने यीशु को पुकारा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोग कहते चुप, क्यों चीख रहे हो? कहता नहीं, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने और जोर से चिल्लाया। यीशु ने जान लिया कि इसका विश्वास अपने सारे प्राण से ज्यादा मजबूत है, इसको बुलाया जाए। ऐसे ही जब आप विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो परमेश्वर आपको चुन लेगा कि आप भी मनुष्यों के पकड़ने वाले बने। हालेलुया। अब देखिए वचन को आपने सुना, वो क्या हुआ? तब वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई पूछता नहीं कि प्रभु तो हमको क्यों जानता है, क्यों बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है? क्योंकि वो पहले ही परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे। यीशु ने क्या कहा कि जो लोग तूने मुझे दिए हैं, जो तेरी ओर से हैं, वो तेरे चुने हुए लोग मेरे साथ जिएंगे। और उनको वादा किया कि जब परमेश्वर का पुत्र धरती पर आएगा, वो उनको लेके जाएगा और वो जाकर इज़राइल के 12 गोत्रों का 12 सिंहासनों पर बैठकर न्याय करेंगे। देखो, जिनमें से एक यीशु को पकड़वाने वाला भी था, लेकिन वो यीशु की बात पर, या कह लीजिए कि उसने कहा था कि इसको एक को छोड़कर कोई नाश ना हुआ। मत्तिया बाद में आया और 12 के 12 पूरे हो गए। अब देखिए, इसके बाद एक बात और, यीशु ने 12 चेले पूरे करने थे। अब वो आगे जा रहा है। उसने फिर देखा कि वहां से आगे बढ़कर यीशु ने 2 और भाइयों को देखा, जो अपने पिता के साथ जालों को ठीक कर रहे थे, क्योंकि जाल तब रस्सियों का होता था। उसको बहुत तेल लगा लगा कर रस्सियों को कोड़ा बनाया जाता था, ताकि वो पानी में गले नहीं और उसमें मछलियां फंस जाएं। ये बात आप जान लीजिए कि तब प्लास्टिक नहीं होता था और इतनी दुर्दशा वातावरण की नहीं होती थी। वो जाल बना रहे थे, उसको ठीक कर रहे थे। यीशु ने उनके पास जाकर उनको देखा, क्योंकि पिता परमेश्वर की ओर से हुक्म होता है, इनको भी चुन लो, इनको बुलाओ। यीशु ने पिता का हुक्म माना। उनको क्या कहा? उनको एक बात उनसे भी कही, वो आ जाओ। कुछ नहीं हुआ, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। आने से एक मतलब क्या है कि परमेश्वर की ओर से उनको उठाकर इसके पास भेजा गया। अब उनका विश्वास, वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आप वचन को पढ़कर देख सकते हैं। वचन कभी गलत नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के मुख से निकला और पितर आत्मा जी के द्वारा उसके नबियों तक पहुंचाया गया, और नबियों संतों ने इस पवित्र शास्त्र में उसको लिखा। हालेलुया। सुनिए वचन, मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसकी 21 और 22वें आयत में क्या लिखा है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। इसी कहा होगा, आ जाओ मेरे पीछे हो लो, क्योंकि यीशु मसीह हर एक को कहता है मेरे पीछे हो ले। पीछे का मतलब क्या है कि परमेश्वर को हमेशा अपने आगे रखो। हालेलुया। सुनिए, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब आप देखिए कितना बड़ा उनका विश्वास या यकीन होगा, या उनका मन
पहले ही परमेश्वर ने ऐसा कर दिया था कि वो चारों जन मत्ती की इंजील के मुताबिक यीशु के पीछे हो लिए। क्या उन्होंने कोई कपड़ा लिया? क्या उन्होंने खाने का भोजन साथ में लिया? क्या उन्होंने अपने पिता से पैसे लिए कि हम यीशु के साथ जा रहे हैं, रास्ते में कहीं भोजन करना है, हमको पैसे दे दो? क्या उन्होंने अपने लिए कोई जूते या लाठियां मांगी? नहीं, कुछ नहीं किया। चुपचाप यीशु के पीछे क्यों हो लिए? क्योंकि उनको परमेश्वर की ओर से मन फिराव का संदेशा दिया जा चुका था। हालेलुया। अब इन बातों को आप जान चुके हैं कि ये बातें मनुष्य की ओर से नहीं हैं। अगर आप भी अपने आप को इसी तरह परमेश्वर के सामने उंडेल देंगे तो परमेश्वर आपको इकट्ठा करके अपने बर्तन में रखेगा, जैसे वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि जब यीशु के 12 चेले और 70 चेले इकट्ठे हो गए, तब यीशु मसीह ने जो हमने वचन पहले कहा था वो बोला कि स्वर्ग से भेजी हुई रोटी मैं हूं, जो मेरा मांस खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, जो मेरा लहू पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। क्या इस बात को आप अपने हृदय में मान सकते हैं? क्या इस बात को गैर जातियां सुन सकती हैं? कभी नहीं। लेकिन ध्यान रखना, किसी को कह मत देना, क्योंकि वो फाड़ने वाले भेड़ियों की तरह आप पर टूट पड़ेंगे। कहेंगे आप बुला अपने यीशु को कि तुमको बचा कर दिखाए। यीशु ने तो अपने आप को नहीं बचाया, आपको वो कैसे उनसे बचाएगा? क्योंकि आपने उसका हुक्म नहीं माना। मानने का मतलब यह है, आप अपने आप को उसी की जगह पर खड़े करने की कोशिश मत करना। यीशु ने कहा है ये बात अपने मुख से निकालना, ये नहीं कहना कि यीशु मेरे भीतर है और मैं ही वो रोटी हूं जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा है। नहीं, क्यों? हम लोग जो मनुष्य हैं हम पाप से पैदा हुए हैं। लेकिन जब यीशु ने ये बातें कही तो उसके 70 चेले भाग गए, जिनको उसने दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया था, सांपों बिच्छुओं पर अधिकार दिया था, और सब कुछ उनके हाथों में ऐसा दिया था कि वो अगर उसके पीछे चले रहते तो 12 की जगह वो कितने हो जाते? 82 चेले। लेकिन 82 का जिक्र कहीं नहीं आता, इसलिए परमेश्वर ने उनको मन के हिसाब से डरा के अलग कर दिया, ताकि ये जो 12 चेले हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, जैसे मत्ती को यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, और वो अपना सारा ताम झाम छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। अब देखिए, इस पर एक वचन है, मत्ती की इंजील यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय उसकी 66, 67, 68 ऐसी आप 3-4 लाइनें हैं, सुनिए। इस पर उसके चेलों में से बहुतों ने बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। उसने क्या कहा? उसने सच्ची बात बताई, और वो बात आप सुन लीजिए। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पितरजान तू ही है। सुनिए, यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है।
12 में से 11 रह गए। अब आप इस बात को सोच लीजिए कि अगर आप सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं, तो आप उसके साथ उसके राज्य में जाने के काबिल हो चुके हैं। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि आपको क्या सोचना है। हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे सृष्टि के सृजनहार, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो वचन आपने हमें दिया, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उसको आपके बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया है। हम विश्वास करते हैं कि लोग इन्हीं आपके बच्चों की तरह, आपके सेवकों की तरह, आपके दासों की तरह यीशु मसीह पर और पिता परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करें और भरोसा रखें और उसके सच्चाई को जाने, ताकि सच्चाई उनको आज़ाद करे। हे प्रभु जी, ये सब लोग मन फिराएं और उन चेलों की तरह यीशु के पीछे बिना कोई सवाल जवाब किए आ जाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पितर नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।